नहीं पढ़ा होगा, सीखना नहीं, पड़ा। ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हुआ। अच्छा। क्योंकि हमको आदत नहीं है कर रहो था का कर रहो है इस तरह से बात करने अभी की। दिखा ना, क्योंकि टॉयलेट मैं- एक प्रेम कथा टाइप जी, का। अनफॉर्चुनेटली मेरा बिहार की भी जो भाषाएं हैं मैं उतनी वेल वर्स नहीं हूँ। मैं समझती हूँ, मैथिली भी समझती हूँ, मगही भी समझती हूँ, भोजपुरी थोड़ा बहुत बोलती भी हूँ, समझती भी हूँ, बट फ्लुएंट नहीं हूँ। और ख़ासतौर पे जब मैं मुंबई भी आई या बिहार में भी थी तो मुझे लोग बोलते तुम बिहारी जैसे नहीं बोलते, क्योंकि मेरे माँ पिता दोनों काफ़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, अच्छी हिंदी। तो वो उसमें डायलेक्ट उतना आता नहीं था बिहार का। तो मेरे लिए ब्रज डायलेक्ट लेना वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे लिए अभी भी अगर कोई मुझे सडनली बोले बिहारी डायलेक्ट में बोलो तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लेके मुझे सोचना पड़ेगा कैसे बोलते हैं ये वाला। तो इसलिए ब्रज डायलेक्ट तो काफ़ी तो फिर कैसे क्या किया आपने उसके बड़ी लिए? मेहनत करते हैं हम। सीखा? जी, रोज थोड़े सीख बहुत। रही हैं अभी भी? जी रोज़ सीख रहे हैं, रोज़ करना पड़ता है मेहनत। और जैसे थोड़ा गैप होता है तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या क्या कैसे बोलते हैं। तो बस ऐसे ही सीख रही हैं बिना किताब के? बिना किताब के नहीं। मैं मोस्टली जैसे वर्क करती हूँ, मैं एक ब्रज पे एक फिल्म है ब्रज भाषा में, मैं वो देखा, फिर मैं ब्रज में गाने सुनती हूँ। गाने से इंसान बहुत जल्दी सीखता है कोई भी भाषा। मैं गाने सुनती हूँ, फिर हमारे जो राइटर हैं वो ऑन सेट वो भी ब्रज के ही हैं। अच्छा। जी, तो वो हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं। पूरा 2 महीने उन्होंने लगातार हमें गाइड किया है। हमारे थोड़े वर्कशॉप्स भी हुए, रीडिंग भी हुई। तो जो मेहनत हम कर पा रहे हैं, क्योंकि डेली से बहुत क्रंच होता है, टाइम बहुत कंस्ट्रेंट होता है, तो जितनी मेहनत हम कर सकें। फिल्म है नहीं कि 5 महीने तो मतलब प्रेपरेशन ही चल रहा है, तो हम फास्ट काम करने वाले लोगों को मतलब करना पड़ता है, टीवी वालों को थोड़ा फास्ट। ये जैसे भी एक सवाल चल रहा था, जैसे ये माँ का रोल है, तो ये आपको ये यशोदा का रोल मिला, मतलब इनके कृष्ण की माँ का रोल मिला, आपने कर लिया कुछ ही। अगर कोई दूसरी माँ का ऐसे रोल मिला हो तो आप कर लेती हैं? जैसे कोई कैरेक्टर सामान्य बताइए? बच्चे, माँ का कैरेक्टर और एक बच्चा, सामान्य अगर उसकी बच्चा स्टोरी ऐसी होगी, उसकी स्टोरी में दम होगा तो क्यों नहीं करेंगे? ले लेंगे, है ना? पर ऐसे नहीं कि बस माँ बनना है चलो चले जाओ। वही तो। ऑफ कोर्स स्टोरी में दम होना चाहिए ना, उस माँ में दम होना चाहिए, कुछ करने को होना चाहिए। तो ये तो बनी बनाई कहानी है ना? ये तो पारंपरिक है, सब जानते हैं, चली आ रही है, अपने आप दमदार हैं दोनों के दोनों। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किसमें? जो एक नया किरदार करती है, जो आप बोल रही इसमें हैं, आपको दमदार। कैसे आपको पता है इसमें मेहनत नहीं है? नहीं, एक छवि तो यशोदा और कृष्ण की छवि तो जन जन में बसी हुई है ना। एक सम्मान, एक कहानी, ये तो हर कोई जानता है ना। सब आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे। हाँ, आप इज्जत की निगाह से देखना अलग चीज़ है। और धार्मिक अगर आप महत्व बोलेंगे है। कि ये इजी है, मुझे नहीं, लगता। हाँ, एक कलाकार के तौर पर एकदम से उसमें क्योंकि फिट मैंने बैठना। उसमें ऐसा कुछ, मेरे पास ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि ये औरत ने यशोदा का किरदार किया था बड़ा अच्छा। मैंने आज तक, अगर मैंने सीता का भी रोल प्ले किया था, उसके पहले दीपिका जी ने प्ले किया था सीता का रोल, जो बहुत ही सुंदर लेजेंडरी रामायण था वो। पर मैंने उससे भी उनको कॉपी नहीं किया। मैंने नेहा के ही इमोशंस को यूज़ किया था सीता के लिए, और इसमें भी मैं यशोदा के लिए नेहा के ही इमोशंस को यूज़ करती हूँ। तो इजी पता नहीं, मेरे लिए आज तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि मतलब बैठे और हो गया। नहीं, किसी के लिए नहीं होता है, सब में चुनौती है। कृष्ण और यशोदा पे आप लोग बहुत सारे पहले बन चुके हैं, कहानी आ चुकी है। इसमें कौन सा नया एंगल, किस टाइप से क्या नया दिखा है? देखिए, स्टोरीज तो शायद वही होंगी। कुछ नया इसमें क्या ला रहे हैं? नया इसमें ट्रीटमेंट है, नया इसमें पर्सपेक्टिव है जो कि यशोदा के थ्रू है। और जैसा मुझे ब्रीफिंग मिली है मेरे डायरेक्टर से, माणिक्य जी से, जो पूरी क्रिएटिव टीम है, उससे यही मिले है कि शी हैज़ टू बी वेरी नॉर्मल। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाना है कि आप भगवान का इनकारनेशन हुआ है, ये बच्चा तो भगवान स्वरूप है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके लिए सिर्फ आपकी संतान है, जिसके लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। क्योंकि यशोदा जी को वैसे भी काफ़ी समय बाद बच्चा कंसीव हुआ था, शी वॉज अनेबल टू कंसीव, तो उनको काफ़ी समय बाद। और ऐसी माताएं क्या होती हैं, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि उनकी बहुत सारी मन्नत ऐसा वैसा। तो उसकी वजह से मेरी ब्रीफिंग सिंपल थी,
शी इज़ ओवर द टॉप, ओवर प्रोटेक्टिव मदर। बच्चे के साथ शो को शूट करना कितना चैलेंजिंग रहा? कैसे? चैलेंजिंग भी है, मज़ेदार भी है, बच्चा है एंड इफ़ यू फॉन्ड ऑफ किड्स बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। कभी कभी शॉट के पहले भी उसके साथ खेलती रहती हूँ, कभी मेकअप रूम में भी बुला के उसके साथ खेलती रहती हूँ। 2 वजह से कि पहला मेरा मन लग जाता है मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है थोड़ा, और दूसरा बच्चे के साथ एक फेमिलियरिटी भी हो जाती है, वो मेरे को पहचानती भी है थोड़ा थोड़ा। आप इंडियन आइडल से आई टीवी में, आप गाना भी गाती हैं, और तो क्या इसमें कुछ आपका सॉन्ग है जो आएगा? एक्चुअली जो गाने वाले थे वो काफ़ी पहले प्रिपेयर हो गए थे, तो उसकी वजह से दे ऑल्सो सेड कि यार हम आपसे गवा सकते थे गाने, लेकिन वो गाने पहले से ही प्रिपेयर थे, तो हमारे पास उतना टाइम था नहीं टू गो बैक एंड देन रिकॉर्ड एंड देन शूट, तो उसकी वजह से गाने मेरी आवाज़ में नहीं है। बट होपफुली आगे कुछ होगा तो मैं उनको बोलूँगी आप मुझसे हाँ, गवा। तो आगे बढ़ेगा तो बहुत जी। मौके मिलेंगे। इसमें जो श्री कृष्ण का के साथ आपने कितनी उम्र तक का समय बिताया? इसमें अभी तो हमने शुरू ही किया है अच्छा, जी, मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि इसमें कृष्ण बड़ा करेंगे या ऐसा कुछ, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया है। जब होगा तो बहुत दूर की बात है, देखी जाएगी। किन रेफरेंसेस का यूज़ किया आपने इसमें? कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है इसके लिए? देखिए मैं ऐसा कुछ यशोदा और कृष्ण के डायनामिक के ऊपर कोई बुक मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन ऑफकोर्स मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत, बट मैंने इसको ना बहुत स्टडी नहीं किया है। मैं बहुत थोड़ी स्पॉन्टेनियस हूँ, ओके। मैं इसको उस तरह से ले भी नहीं रही कि ये यशोदा और भगवान कृष्ण के ऊपर है। मेरे लिए ये सिर्फ एक यशोदा एक औरत है गांव की, गोकुल की, जिसको एक संतान हुई है। अब वो तो बेहोश थी जब बच्चे स्वॉप हुए हैं, योग माया के साथ जब उनको बदली किया गया, मुझे नहीं पता, यशोदा को नहीं पता। तो मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है, और बच्चे के पहले मेरे जितने ग्वाल बाल सब जो हैं गोकुल के, वो सब मेरे ही बच्चे हैं। तो वो इस तरह की है, और रेफरेंसेस सिर्फ मदर्स हैं मेरे लिए। चाहे मैं अपनी माँ से कुछ रेफरेंसेस ले लूँ, या मेरे डायरेक्टर कुछ अपनी माँ के बारे में बता देते हैं, अपनी वाइफ के बारे में बता देते हैं, मेरे रेफरेंसेस वही हैं। तो शूटिंग के दौरान और शूटिंग के बाद मतलब कितना अलग रहा एक्सपीरियंस एक मदर के उस बच्चे के साथ में? आप जैसे आपने उसको जिया पर्दे के लिए, और उसके बाद इसमें कैसे आपने मतलब उसको मतलब जैसे एक बच्चे के साथ आपकी ट्यूनिंग, मतलब एक श्री कृष्ण की मदर के रूप में, और उस शूटिंग के बाद जो आपने टाइम बिताया, नेहा मैं उस बच्चे के साथ कैसे मैं उस नेहा उस बच्चे के साथ ज़्यादा खेल पाती हूँ, क्योंकि सीन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि नहीं ऐसे यशोदा नहीं करेगी, जैसे मैं उसके हाथ खाने के इशारे करूँगी, या एज नेहा मैं उसके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, या उसको पागल भी बोल दूँगी, ये सब मैं एज यशोदा नहीं कर सकती, तो ऑफकोर्स वो चेंज हो जाता है थोड़ा। बट गोकुल नहीं पता किया जाए, पता करना है मुझे, समय ही नहीं है मेरे पास। मैं तो मेरा बस चलता है, मैं इधर 5-6 दिन रुक के घूमती। होगा कहीं, होगा ना, है कहाँ पर है यहाँ पे गोकुल? मथुरा के सराउंडिंग से कहीं होगा, बरसाना के पास, बरसाना के पास। हाँ, बरसाना के पास है। काश मिल जाता देखने को, एटलीस्ट उस भूमि को 30 देख किलोमीटर अराउंड। अच्छा जी, जाइए आप। बड़ा कम समय लेके आए हम लोग। आप लोगों को समय बिताना चाहिए। मैम एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर इस टाइप के जो मैथोलॉजिकल शोज में कोई एक्टर्स प्ले करते हैं तो एक छाप पड़ जाती है, स्टीरियो टाइप जो होता है, तो इसका कभी फेयर लगा कि आप इस टाइप का मार्ग के तहत आपने चूज किया, आप आगे इस टाइप के रोल ना ऑफर होने लगे? मेरा सबसे अच्छा मोटो ये है ना लाइफ का, मैं ज़्यादा सोचती नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि मेरे को एक्चुअली स्टीरियोटाइप नहीं किया। मैंने जब पहला शो किया उसके बाद मैंने ग्रे कैरेक्टर किया, वो ग्रे कैरेक्टर करते समय मैंने रियलाइज़ किया कि टीवी को ग्रे कैरेक्टर्स को लिखना नहीं आता, वो या तो नेगेटिव लिख सकते हैं या पॉजिटिव, टीवी उसमें स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ग्रे तो नहीं करूँगी अभी फिलहाल। वो ग्रे के बाद मैंने सीता प्ले किया, जो कि मतलब एपिटोम ऑफ पॉजिटिविटी है। सीता प्ले करने के बाद मैं एक्चुअली एक ट्रैक किया जो रिवेंज वाला ड्रामा था, जहाँ पे मैं थोड़ी सी एजी थी। उसके बाद मैंने फिर से एक पॉजिटिव कैरेक्टर किया जो कि
दूसरा शो था, वहाँ मैंने एक रेप सर्वाइवर और रिपोर्टर को रोल किया, वो अगेन पॉजिटिव था। उसको रुक के मैंने मुगल आजम किया एज एन आर्टिस्ट, और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ टीवी पे एज यशोदा। आई डोंट थिंक मेरे कोई भी रोल एक जैसा उतना रहा ही नहीं। तो ये तो मुझे लगता है स्टीरियोटाइप वो वर्ड, आई थिंक ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है, वो समझती अभी है भी कि कुछ एक्टर्स हैं जो फेस करते हैं, फिर वो कई बार काम नहीं मिलता उनको लंबे मेरे समय ख्याल तक से इस कारण। क्या होता है ना कहीं एक लिमिटेशन होती है कि एक एक्टर भी कितना वर्सेटाइल है या उस रूप को कितना पुल ऑफ कर पाता है। आई थिंक अगर आप वर्सेटाइल है तो ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो नहीं स्टीरियोटाइप करती है। तो शूटिंग के दौरान आपको टिपिकल जो मेलो ड्रामा कुछ आपने काटे किए, और आप माइथोलॉजिकल जोनर में जब आपने एक दो शूट में, तो कितना डिफरेंस पाती हैं शूट में और एक्ट दोनों में? कौन से किसमें? टिपिकल मेलो ड्रामा टाइप के शो कौन सा शो? जो भी अब बनते हैं टीवी पे, आपका ऐसा शो कोई नहीं शो पर्टिकुलर, फॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया जहाँ मेलो ड्रामा करना पड़े। जो अभी कई शो स्टार प्लस पे हुए किसी भी चैनल पे जो चलते हैं, जी उनमें आपको कैसा डिफरेंस महसूस होता है? देखिए, अगर मैं करती ऐसा शो तो मुझे आइडिया होता, लेकिन मैंने ऐसा कोई शो अभी तक किया नहीं जहाँ पे वो वाला या ऐसा कुछ क्या? ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है पर्सनली। और अगर शायद से मुझे डायरेक्टर बोलेंगे भी तो पर डे बहुत बड़ा होना चाहिए कि मैं वो करूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगी।